So students, in question number 6, two crossroads, each of width 10 meter, cut at a right angle through a center of a rectangular path of length 700 meter and the breadth 300 meter and parallel to each side. ठीक है? Find the area of the roads. Also find the area of the path excluding crossroads. Give the answers in hectares. ठीक है भाई, आपको आंसर किसमें देना है लिख लेते हैं। किसमें देना है हमें आंसर? हेक्टेयर्स में। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर्स का मतलब क्या होता है, उसको कैसे चेंज करेंगे वो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद उसने क्या बोला है कि हमारे पास कोई पार्क है जिसमें 10 मीटर वाइड रोड काटी गई है भाई। ठीक है, इस तरीके से काटी है कि वो लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल में है। एक लेंथ के पैरेलल में है, एक ब्रेथ के पैरेलल पे है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, सबसे पहला उसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं एरिया ऑफ पाथ कितना कितना हो जाएगा, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस रास्ते को देखता हूं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां से यहां तक गिवन है। इसका मतलब है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसके बाद ये भी हमारा एक पाथ है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। इसके बाद जो बीच में जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा स्टूडेंट दो बार आ गया है, जब हमने एरिया ऑफ पी क्यू आर एस भी लिया और जब हमने एरिया ऑफ ए बी सी डी भी लिया, तो ये दोनों बार काउंट हो गया है। जबकि हमको इसको काउंट कितने बार करना है? सिर्फ वन टाइम। ठीक है, तो यहां पे हमें इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच। समझ में आया ये हिस्सा हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये दो बार काउंट हो चुका है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। ठीक है, तो हमें लेकिन इसको काउंट वन टाइम ही करना था, इसलिए एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब जो डायमेंशन गिवन है भाई पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस को अगर हम देखते हैं तो पी क्यू आर एस का एरिया कितना हो जाएगा? पी क्यू इंटू पी आर प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ये कितना गिवन है? अगर ये 10 मीटर है और ये कितना है? 10 मीटर, तो ये बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स ई एफ इंटू एफ जी लिख लीजिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं। पी क्यू देखो हमारा 300 मीटर के पैरेलल में है, तो ये भी इतना ही होगा 300 मल्टीप्लाई बाय पी आर कितना गिवन है, क्योंकि ये 10 मीटर वाइड था इसलिए 10 प्लस ए बी सी डी, ये कितना हो जाएगा 700 और ए डी कितना है 10। ई एफ मल्टीप्लाई बाय एफ जी, ई एफ कितना गिवन है 10 और एफ जी कितना गिवन है 10। देखो स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू को रख दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 3000, ये कितना आएगा 7000 माइनस 100, तो ये 7 और 3 10,000। 10,000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9,900 मीटर स्क्वायर।
बट वो हमसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है वो हमसे आंसर मीटर स्क्वायर में ना पूछ के हेक्टेयर्स में पूछ रहा है। तो आपको कन्वर्ट करना होगा कैसे? 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके? 1 हेक्टेयर्स के, ठीक है, 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? 9,900 को। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह आपका आंसर आ गया है किसमें? हेक्टेयर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, यानी कि जब हम इस पूरे पार्क में से इस क्रॉस सेक्शन वाले रोड्स को हटा देंगे, क्रॉस रोड्स को हटा देंगे, तो जो हमारा एरिया बचा हुआ आएगा वो कितना आएगा उसको हमें बताना है हेक्टेयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ WXYZ निकाल लेते हैं, जो कितना हो जाएगा भाई? 700 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस एरिया ऑफ रोड्स। एरिया ऑफ रोड्स कितना आया था? 0.9900 मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, हेक्टेयर्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 21, कितना है ये हमारा? 2,10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितना आ गया है हमारा? 9,900। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2,100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट हमें इसको मीटर स्क्वायर में ना बता के किस में बताना है? हेक्टेयर्स में। देयरफॉर इसको पहले कन्वर्ट करेंगे कैसे? सेम दोबारा से सभी लिखते हैं, पूरा जैसे हम लिखते हुए आते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। देयरफॉर 2,1,2,0,0,1,0,0 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दीजिए।